अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं करामत भट्टी अपने व्लॉग के साथ। ख़बर बड़ी अहम है और ख़बर ये है कि आर्मी चीफ़ ने टेलीफ़ोन किया है, पहले सऊदी अरब फिर मुत्तहिदा अरब अमारात। और इस टेलीफ़ोन करने का मकसद ये था कि IMF की जो किस्त पाकिस्तान को जारी होनी है उस हवाले से राह को हमवार किया जाए। आर्मी चीफ़ इससे पहले भी एक टेलीफ़ोन कर चुके हैं जिसका बड़ा चर्चा हुआ और जिसकी गैर मुल्की ज़राए अबलाग ने सबसे पहले ख़बर दी, और वो ये थी कि आर्मी चीफ़ ने डिप्टी वज़ीर ख़ारजा अमेरिकन जो हैं उनको फ़ोन किया था और उनसे कहा था कि 1.2 अरब डॉलर की जो इमदाद है IMF ने देनी है, जो कर्ज़ देना है, इमदाद नहीं, वो उस कर्ज़ को सहल बनाने के लिए हमारी मदद की जाए। उसके साथ साथ आर्मी चीफ़ ने सेंटकॉम के चीफ से भी बात की थी, लेकिन जिस खबर ने ज़्यादा जगह पाई वो ये था कि पाकिस्तान को IMF की तरफ से कर्ज़ का जो सहल बनाने के लिए आर्मी चीफ़ ने ये राब्ता किया था। इस खबर के हवाले से हैरान कुन बात यह थी कि उस खबर को जो अमेरिकन डिप्टी वज़ीर ख़ारजा के साथ उनकी गुफ्तगू हुई उसको ब्रेक एक गैर मुल्की अखबार ने किया, जापान बेस्ड गैर मुल्की अखबार ने, और सहाफ़ी पाकिस्तान के ही थे, तो उन्होंने उस खबर को ब्रेक किया। जिसके बाद वज़ारत ख़ारजा ने उस पर अपना मौक़िफ़ दिया और कहा कि ये मुलाकात, ये टेलीफ़ोन कॉल ज़रूर हुई है, लेकिन इसमें क्या तफसील हुई है उसके बारे में वो नहीं बता सकते। उसके बाद एक ख़बर जो है वो जारी कराई गई जो रोज़नामा जंग पे के फ्रंट पेज पे छपी, जो अंसार अब्बासी के हवाले से ये खबर छपी, और जिसमें अंसार अब्बासी साहब ने बताया कि जब ये चूँकि इससे इसका एक पस मंज़र है, जब ये आर्मी चीफ़ ने अमेरिकन ऑफिशियल को जब ये कॉल की, उनको फ़ोन किया, तो उसके बाद ये हुआ कि आर्मी चीफ़ ने ये कॉल की है तो ये क्यों की है, अपने तौर पर वो कैसे कर सकते हैं। तो फिर एक खबर लगवाई गई जंग पे अखबार पे, वो खबर छपी, और जिसमें अंसार अब्बासी साहब ने बताया कि वो खबर जो टेलीफोन राब्ता था वो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मंजूरी के साथ ये टेलीफोन राब्ता हुआ था। और उसमें अंसार अब्बासी साहब ने ये बताया कि इस राब्ते का ये हुआ कि इससे उसका पस मंज़र ये है कि आर्मी चीफ़ और वज़ीर आज़म के दरमियान गुफ्तगू हुई, जिसमें इस बात का फ़ैसला किया गया कि आर्मी चीफ़ उनके साथ रब्ता करेंगे और IMF की किस्त जो है पाकिस्तान को दिलवाने के लिए अपना सरसूख इस्तेमाल करेंगे। सो उनकी इजाज़त से तासर ये दिया गया। अंसार अब्बासी की इस खबर के बाद भी हुकूमती हलकों में मुसलसल खामोशी रही। ज़ाहिर है अंसार अब्बासी ना तो हुकूमत के तर्जमान हैं और ना ही वो आर्मी चीफ़ के तर्जमान हैं। उन्होंने अपने तौर पर एक ख़बर जो है अपने ज़राए से उस खबर को दिया, लेकिन हुकूमत के पास ऐसी बात करने के लिए या बताने के लिए बड़े सारे ज़रिए होते हैं, बड़े सारे तर्जमान हैं उनके, और सरकारी तौर पर भी और गैर सरकारी तौर पर भी। लेकिन किसी ने भी इस हवाले से, वो टाइट लिप्ड रहे, किसी ने भी इस हवाले से कोई बात नहीं की कि हमने ये वाकई हमने ये मंजूरी दी थी या वाकई हमने कहा था या नहीं कहा था। अब जो मुआहदे की सूरत हाल है जिसके ज़रिए पाकिस्तान को कर्ज़ देना है, तो वो ये मुआहदा है 24 अगस्त को IMF का इजलास होना है, बोर्ड का, एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास होना है, जिसमें इस तवक्को है कि इस मुआहदे की मंजूरी दे दी जाएगी। आसार और यही बताते हैं, लेकिन देखना यह है कि क्या इस मुआहदे के हवाले से जो आर्मी चीफ़ का जो किरदार है वो कितना आइनी है। और इस हवाले से जब अमेरिकन डिप्टी वज़ीर ख़ारजा को आर्मी चीफ़ ने फ़ोन किया तो तब तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान ने भी ये कहा, उन्होंने ये कहा कि ये उनका ये रोल नहीं है, उनका ये किरदार नहीं है कि वो इस हवाले से टेलीफ़ोन करें, और अगर वो ये कर भी दिया है उन्होंने तो इससे तो यही हुआ कि हुकूमत की अपनी कोई साख नहीं है। तो ये एक बड़ी अजीब बात है कि एक तो ये यहाँ पे हम ये कह दें कि बज़ाहिर लगता है कि IMF से जो कर्ज़ मिलने के जो अशारिये हैं वो सारे मुस्बत हैं, और दूसरी तरफ ये है कि इस हवाले से जो सारी बदनामी है कि आपने रेट बढ़ाया, डॉलर का रेट बढ़ा कितना ज़्यादा, वो उसमें स्काई रॉकेटिंग हो गई, और चीज़ों की कीमतें जो हैं रोज़मर्रा ज़िंदगी की, लोग तंग हुए, बिजली के बिल बढ़ गए और खाने पीने की अशिया महंगी हुई, और जितनी भी ज़रूरियात ज़िंदगी की चीज़ें हैं पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा महंगी हुई। और इसमें कीमतें बढ़ाने में, तेल की कीमतें बढ़ाने में, या बाकी चीज़ों की कीमतें, या डॉलर के या रुपए की कीमत कदर गिरने में जो सारा मुँह काला हुआ वो एक सियासी क़यादत का हुआ। लेकिन अब जबकि ये आसार मुस्बत हैं तो उसकी सारा क्रेडिट जो है वो किसी और तरफ जा रहा है। तो ऐसा लगता है जैसे दे कोई और इसके लिए वो उर्दू में कहते हैं ना कि दुख सहें बीफ आख्ता और कव्वे अंडे खाएं। हम ये तो नहीं कहते, लेकिन ये एक जुमला है, इसको हमने दोहरा दिया है। देखना ये है कि जब सारे अशारिये मुस्बत हैं तो सियासी हुकूमत का इसमें कहीं पर कोई किरदार यकीनी तौर पर ये था उनका। उन्होंने गालियाँ खाई, लोगों ने उन्हें बुरा भला कहा, मगर उन्होंने कीमतें बढ़ाई, IMF की किस्त की राह हमवार की। IMF के ऑफिशल्स ने खुद ये कहा कि पाकिस्तान ने जो पेट्रोलियम पर, मसनूआत पर जो हमने जितनी उसकी कीमत करनी थी या जो हम चाहते थे जहाँ पे वो हों, इन्होंने कर दी हैं। तो इसका मतलब है कि हमारा अब चीज़ें स्मूथ हैं, जो उनकी शराइत थी वो पूरी कर दी हैं। सिविलियन हुकूमत पर इस पर बहुत तनकीद हुई और इस तनकीद को उन्होंने सहा, भोगा, भुगता,
लेकिन अब जब क्रेडिट की बारी है तो लगता यही है कि सारी देग अब सारी किसी एक तरफ ही जाएगी। नहीं लगता ये मुनासिब, पता नहीं दुनिया के किसी और मुल्क में ऐसा होता है कि नहीं होता। मेरा ये ख्याल है, जो हमारा मुताला है, जो हम ये देखते हैं वो ये है कि दुनिया के किसी मुल्क में ऐसा नहीं होता कि एक जो है जो सारी कालक हो जो है वो सियासी हुकूमत जो है उसके जो सिविलियन लोग हैं उनके मुंह पे मली जाए और जब क्रेडिट लेने की बारी आए तो कोई और आ जाए। अगर ये आईनी किरदार है तो इसको जारी रहना चाहिए, और अगर ये आईनी किरदार नहीं है तो किसी ने कहा था कि भाई जन्नत में जाने वाला रास्ता जो है वो नेक ख्वाहिशात से भरा होता है, और जो जहन्नम में जाने वाला रास्ता है वो भी नेक ख्वाहिशात ही बता के लोग जो हैं इसकी तरफ जाते हैं। तो ये इस चीज़ को देखना होगा कि आइन इस चीज़ की इजाज़त देता है, कानून इसकी इजाज़त देता है, और क्या ये रवायत आने वाले दिनों में पाकिस्तान के सियासी निज़ाम को मजबूत करेगी या उसको कमज़ोर करेगी। माजी में भी जब ये होता रहा है इस तरह की चीज़ें जो हैं, ये नहीं है कि ऐसा पहली बार हुआ है, और माजी करीब में ऐसा हुआ इमरान खान के हवाले से, जब ये हुआ उनकी हुकूमत को उतारा गया तो फिर जो उसमें कहते हैं कि गैर रस्मी ज़राए जो हैं उनके ज़रिए से भी ये कहा गया, जनरल बाजवा साहब की तरफ से कहा गया कि हमने जो है वो इमरान खान को उंगली पकड़ कर चलाए, और जो उनके जो बंद कमरे के इजलास थी उनकी जो रिपोर्ट्स जो बाहर आई तो उसमें यह कहा गया कि सारा कुछ हमने किया, इमदाद हम लेके आते थे, डायलाग हम बाहर की हुकूमतों से करते थे, और इनको हमने उंगली पकड़ के चलाया। तो क्या ऐसा तो नहीं है कि तारीख़ अपने आप को दोहराने जा रही है? जब ये हुकूमत भी जाएगी तो कल को ये भी कहा जाएगा कि इस हुकूमत को भी उंगली पकड़ के हमने चलाया, सारी इमदाद हम लाते रहे। यानी जितना सारा मुँह काला होना है महंगाई का और जितना सारा बाद इंतज़ामी का, वो तो सिविलियन हुकूमतों के खाते में आए, और जो क्रेडिट लेने की जहाँ पे बात हो, ये मुझे लगता है कि पाकिस्तान की जमहूरियत के मुस्तकबिल के लिए भी ये कोई अच्छी बात नहीं है। अल्लाह ताला हमारे हाल पे रहम करे और वही करे जो पाकिस्तान और यहाँ के अवाम के लिए बेहतर है, और उन्हीं ताकतों की पजीराई हो जो पाकिस्तान और यहाँ के अवाम की बेहतरी चाहती है।